देखिए, पीएम मोदी अपने साथ कई विकास परियोजनाओं को लेकर पहुंच रहे हैं। 1:45 वो यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद उनका जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। अक्षय मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, प्रधानमंत्री मोदी 1:45 वाराणसी पहुंचने वाले हैं और जाहिर तौर पर जोरदार स्वागत होगा। क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है? क्योंकि आमतौर पर मैं देखा जब भी वो वाराणसी पहुंचते हैं उनका रोड शो भी रहता है, लोगों के बीच से होकर गुजरते हैं, उनका संसदीय क्षेत्र लोगों के साथ में एक जुड़ाव जरूर लोगों को महसूस होता है इस मौके पर। देखिए, जो अभी तक कार्यक्रम आया है उसके अनुसार प्रधानमंत्री कुछ देर बाद बरेका पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर से। पहले बाबत एयरपोर्ट, उसके बाद बाबतपुर एयरपोर्ट से बरेका ग्राउंड पर उतरेंगे और उसके बाद गेस्ट हाउस में कुछ देर विश्राम करेंगे। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में ये जो कार्यक्रम रखा गया है नारी शक्ति को लेकर के, उसमें शिरकत करेंगे। और उसके बाद उसी कार्यक्रम में तमाम योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम भी रखा गया है, जो जिसमें कि 2 अमृत भारत ट्रेनें हरी झंडी दिखाई जा रही हैं। वहीं से वो कार्यक्रम में से हरी झंडी दिखाएंगे। और उसके बाद अभी सामने नहीं आया है कि लोकेशन क्या है, लेकिन औचक के निरीक्षण जो कार्य यहाँ किए जा रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उसका निरीक्षण करते हुए दिखेंगे देर रात, मुझे लगता है कि 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। और उसके बाद कल सुबह बरेका ग्राउंड से लेकर के काशी विश्वनाथ मंदिर तक लगभग 14 किलोमीटर का रोड शो का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रखा गया है, जिसमें कि तमाम लोग शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी ने उसके लिए तैयारियां कर ली हैं। सड़क के किनारे बैरिकेडिंग की गए हैं ताकि लोग व्हीकल के सामने ना आ जाए। तैयारियां पूरी हैं। झंडे बैनर एयरपोर्ट से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री जो एयरपोर्ट है वाराणसी का, वहां से लेकर के और बरेका ग्राउंड तक आपको देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि लगभग जो नारी शक्ति का कार्यक्रम है उसमें 50,000 से ज़्यादा महिलाएं शिरकत करने वाली हैं। उनसे संवाद करते हुए दिखेंगे। कुछ महिलाओं से संवाद भी सीधा डायरेक्ट भी संवाद हो सकता है। कहा जा सकता है कि इसको लेकर के बीजेपी ने बड़ी तैयारियाँ की हैं। जो सरकारी मशीनरी है वो लगातार सुरक्षा को लेकर के चौकस से यहाँ पर है। ठीक है अक्षय, 6,332 करोड़ की 163 परियोजनाएं लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बरेका की बात करते हैं, वहां पर पीएम मोदी महिलाओं के साथ सीधे संवाद कर सकते हैं। आकांक्षा मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। आकांक्षा, वाराणसी की सड़कों पर आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? बिल्कुल पूजा, मैं सीधा आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंच जाएंगे। करीब 1:30 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद सीधा जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं यहीं पर प्रधानमंत्री आएंगे बरेका इंटर कॉलेज मैदान में। यहीं पर वो आज मातृ शक्ति के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है और तमाम महिलाओं के पहुंचने का सिलसिला भी यहां पर शुरू हो चुका है। मैं अभी इसी बरेका ग्राउंड के बाहर मौजूद हूं। आज यहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 54वां दौरा है काशी का। काशी से विशेष लगाव प्रधानमंत्री मोदी का जरूर है क्योंकि इससे पहले आपने देखा पिछले चुनावों में काशी की जनता भरपूर प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए आ रही है। और आज यहां पर विशाल महिला सम्मेलन को जब प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे तो जाहिर सी बात है यहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से महिलाओं के सम्मान की बात करते हुए विपक्ष को घेरते हुए भी जरूर वाली महिलाओं से अगर संभव हो तो बातचीत कीजिएगा। वो क्या सोच रही हैं आज इस मैदान में? एक तो तापमान इतना ज्यादा लेकिन फिर भी महिलाएं यहाँ पर पहुंच रही है अपने हकों के लिए, तो क्या है उनके जहन में? पूजा, मैं आपको इधर से तस्वीरें दिखाती हूँ क्योंकि इस साइड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस साइड अंदर महिलाएं जा रही हैं और अभी चूंकि सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी है तो इसीलिए यहाँ पर किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है। अब से कुछ ही क्षण बाद हम अंदर का रुख करेंगे और उसके बाद मैं जरूर कोशिश करूंगी कि यहाँ पर जो महिलाएं पहुंच रही हैं उनसे हम बात करें। देखिए, सबसे खास बात यह है कि 5 महीने के बाद प्रधानमंत्री का काशी आगमन आज हो रहा है और ये 54वां दौरा है। करीब 20 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर मौजूदगी होगी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की यहाँ पर मौजूदगी होगी, बीजेपी अध्यक्ष की यहाँ पर मौजूदगी होगी, राज्यपाल की यहाँ पर मौजूदगी होगी। और सबसे खास बात यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ यहाँ पर मातृ शक्ति के सम्मान की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज प्रधानमंत्री मोदी यहाँ काशी वासियों को कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। काशी पिछले कई सालों में अगर आप देखें आज की काशी की तस्वीर और पिछले
काशी की तस्वीर कुछ सालों पहले की अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो काफी हद तक बदली हुई नजर आती है। ये इन तस्वीरों में भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज यहाँ पर काशी वासियों की झोली में अरबों रुपए की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। देखिए, सबसे खास बात यह है कि 1054 करोड़ की कुल मिलाकर 50 योजना है जिनका लोकार्पण करेंगे और 5000 करोड़ की 113 योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ बनारस से प्रधानमंत्री का एक विशेष लगाव शुरू से ही रहा है और उसी की बानगी आज एक बार फिर से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये आप जरा तस्वीरें भी इस वक्त देख पा रहे हैं। यहाँ पर स्लोगन भी लिखे गए हैं, आदि आबादी को पूरा अधिकार, डबल इंजन सरकार। आदि आबादी जिसे भरपूर प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देते आए हैं। लगातार हम देखते हैं कि किस तरह से महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, मातृ शक्ति को सशक्त बनाने की बात करते हैं। तमाम योजनाएं मातृ शक्ति को लेकर लगातार सरकार की तरफ से चलाई जा रही है और अभी तो हमने देखा कि किस तरह से संसद के अंदर भी हो हल्ला हुआ मातृ शक्ति को लेकर। सबसे खास बात यह है कि आज यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा उनके इस दौरे का, जब वो यहाँ पर महिलाओं से लगभग 50,000 महिलाएं पहुंचेंगी। एक अनुमान ये है कि इस मैदान में 50,000 महिलाएं पहुंचेंगी। अभी आप क्या देख पा रहे हैं, महिलाओं का जुटना क्योंकि शुरू हो चुका है? फिर अक्षय आपके पास आ रही हूँ। अभी धीरे धीरे पूजा, चूंकि अभी धीरे धीरे पूजा यहाँ पर महिलाओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा है क्योंकि शाम 5 बजे का वक्त है और गर्मी बहुत ज्यादा है। अभी तो हम कह सकते हैं कि महज 45 मिनट का वक्त बाकी है जब प्रधानमंत्री काशी पहुंचेंगे। तो धीरे धीरे महिलाओं के पहुंचने का सिलसिला अभी यहाँ पर शुरू हो रहा है। सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री के आगमन का। आज यहाँ पर बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब विधानसभा चुनाव में भी ज्यादा वक्त नहीं है। 2027 के अंदर विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम इससे पहले देख चुके हैं कि महिलाओं का भरपूर प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। उन्होंने भरपूर साथ दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इस बार भी कहीं ना कहीं आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर महिलाओं से संवाद करेंगे तो उसके राजनीतिक समीकरण भी अपने आप में बहुत ज्यादा खास हो जाते हैं। आज यहाँ पर महिलाओं को एक बार फिर से बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, बंगे समाज का मुख्य केंद्र माना जाता है बनारस को और आज अपने संसदीय क्षेत्र में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं तो एक राजनीतिक संदेश भी है सीधे तौर पर महिलाओं के लिए।